तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 कंप्लीट केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लेते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछी जाएंगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप क्लास 12 केमिस्ट्री में 95 प्लस का स्कोर चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना एंड मैं आपको सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दूंगा जो कि आपके क्लास 12 जो आपकी केमिस्ट्री है उसके पेपर में बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि आप जानते हो आपका पेपर कब है, 8 मार्च को आपका क्या है पेपर है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जमकर मेहनत करनी है, क्योंकि आपका टारगेट कितना है 95 प्लस का है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं जो रिएक्शन बताने वाला हूँ वो सातों सेट में ही आएंगे, ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक सेट को हम टारगेट नहीं करते हैं, हम टोटल 7 सेट को टारगेट करते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी सेट आ सकता है ना, ऐसा तो है नहीं आपके पास आपका चाहा हुआ सेट आ जाएगा, जो आपने पढ़ा है वही आ जाए, तो ऐसा नहीं है। 7 सेट बनते हैं, सातों सेट की आपको तैयारी करनी है, तभी आप जो है 95 प्लस ला पाएंगे। ओके, हाउ टू गॉट इट। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू गॉट इट वाली रिएक्शंस, यानी कैसे प्राप्त करोगे, है ना, कैसे प्राप्त करोगे किसी चीज़ से किसी चीज़ को, है ना। अब किससे क्या प्राप्त करने के लिए बोलेगा वही तो देखना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि क्या है, बेंजीन। बेंजीन से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। अब देखिए मेन कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब बेंजीन से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आ सकती हैं बोर्ड एग्जाम में। ज़रूरी नहीं कि आपसे यही पूछेगा कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, हो सकता है ये पूछ ले बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, है ना। तो इसलिए मैंने जो है ये रिएक्शन होती हैं, और इसलिए आज की इस वीडियो में आपको रिएक्शन बताने वाला हूँ। आप जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो है सिलेबस को तो कवर कर ही लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा करीब है। अगर अभी तक आपका बैकलॉग है और आपने पढ़ाई नहीं की है ढंग से, तो आप कैसे कर पाएंगे ये स्कोर, है ना। तो इसलिए आपको बोलूँगा जिसका इस जो है सिलेबस कंप्लीट है वो चाहता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिएगा, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली आप ये स्कोर अचीव करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा है बेंजीन। बेंजीन क्या है, मेन कंपाउंड है। बेंजीन से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, जो बेंजीन है उसकी आप किससे रिएक्शन कराएं जिससे कि बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाए, है ना। अब आगे आपसे पूछेगा कि बेंजीन से ट्राइनाइट्रोटॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से डीडीटी, यानी डीडीटी की आपको फुल फॉर्म तो पता होगी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, है ना। तो ये रिएक्शन ये फुल फॉर्म होती है, आप देख लेना। एंड बेंजीन से आप जो है डीडीटी को कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं 3 3 6 3 9 और 1 10, जो मैंने टॉप की 10, है ना, टॉप की 10 रिएक्शन बताई हैं किससे, जो आपकी बेंजीन रिंग होती है उससे, है ना। जो आपकी बेंजीन रिंग है उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, टॉप 10 बताए हैं, और सातों सेट में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप देख लेना, जब आपका एग्ज़ाम हो 8 मार्च को, आप एग्ज़ाम दे करके आएँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं आए, है ना। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये वीडियो क्या है, आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री की होने वाली है, और हम जो है 7 सेट को टारगेट कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। और अगर आपका टारगेट ये है तो आपको मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी भैया, जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप अच्छे से तैयार करना कि बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, रिएक्शन होती है इसकी, है ना। ऐसा नहीं कि ये आपके लिए लिख कर आएगा, ऐसे ऐसे लिख कर नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया। ये बोलेगा कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, फिर आपको क्या करना होता है, इसकी रिएक्शन लिखनी होती है, सिर्फ आपको रिएक्शन लिखनी है। उस पर साफ साफ लिख देता है कि केवल रासायनिक समीकरण, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देगा केवल रासायनिक समीकरण, है ना। तो आपको करना क्या है, थ्योरी नहीं लिखना है, इसमें थ्योरी नहीं लिखनी होती है, सिर्फ आपको क्या केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना होता है, सिंपल इतना ही है। एंड आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिया। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है भैया क्लोरोबेंजीन, है ना। अब देखिए क्लोरोबेंजीन मैंने यहाँ पर लिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन कंपाउंड हो जाएगा, यानी इससे हमें निम्न चीज़ों को प्राप्त करना है। अब कैसे करना है, इसकी रिएक्शन होती है। अगर आप चाहते हो जैसे टॉप 10 ऊपर रिएक्शन हो गई,
टॉप की 5 ये मैंने क्लोरोबेंजीन से ली। तो अगर आप चाहते हो इन पर मैं पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड क्यों है ना, या फिर आपके लिए लाइव पढ़ाऊँ, है ना, ये रिएक्शन, तो आपको करना क्या है, कमेंट में यस टाइप करना है। ओके, कमेंट में यस टाइप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि इन पर वीडियो मैं प्रोवाइड करूं और कितने स्टूडेंट की जो है ये रिएक्शन वीक है ना। तो जिनकी वीक है वो कमेंट में यस ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि भैया वीक आपका ये टॉपिक नहीं रहना चाहिए। कोई भी टॉपिक आपका वीक नहीं रहना चाहिए, है ना, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना जो भी स्टूडेंट चाहते हैं इन पर्टिकुलर रिएक्शंस पर वीडियो, तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर वीडियो चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पर वीडियो चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर वीडियो चाहिए, इस तरह से आप लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हो। अब देखिए जो आपका पहला इसमें है क्लोरोबेंजीन, क्या आपका मेन कंपाउंड है, इससे आप कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, है ना, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन वहाँ पर था तो ये आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिवर्स करना होगा। और कैसे करना होगा वो उसकी एक रिएक्शन होती है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप वीडियो चाहते हो तो यस जरूर लिखना। आगे आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद ये पूछ सकता है कि भैया क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो क्लोरोबेंजीन वाले हैं इसमें टॉप 5 रिएक्शन मैंने बताई हैं। सिर्फ इतना ही तैयार करना है, ज़्यादा आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही टारगेट करिए, है ना, VIMP टारगेट को ही टॉपिक को टारगेट करिए। ऐसे वैसे फर्जी टॉपिक को ना पढ़ें, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो ये टॉप 5 रिएक्शन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके बोर्ड पेपर में। ओके, अब भाई इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 फिनॉल। अब देखिए इसमें जो है फिनॉल को मैंने क्या मेन कंपाउंड बनाया है। फिनॉल से भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ये कैसे प्राप्त करोगे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बराबर में ब्रैकेट में लगा देगा कि केवल रासायनिक समीकरण, है ना। तो ये बात मैंने आपको बता दी, थ्योरी नहीं लिखनी होती इसमें। अब यहाँ पर आप देखेंगे इससे रिलेटेड टॉप की 9, है ना, जो आपका फिनॉल है उससे रिलेटेड टॉप की 9 रिएक्शंस आपके लिए लाया हूँ, जो कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपसे पूछ लेगा फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, और फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, सैलिसल्डिहाइड कहते हैं इसे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके बाद पूछ सकता है कि फिनॉल से फिनोफ्थेलीन कैसे प्राप्त करेंगे और फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताए हैं टॉप के 9 क्वेश्चन, जो कि क्या है फिनॉल से रिलेटेड है। तो अगर फिनॉल से रिलेटेड पूछेगा तो सातों सेट में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि हमने जो है सातों सेट को टारगेट करते हुए ही ये वीडियो बनाया है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMP रिएक्शन है। ओके, स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी PDF मैंने आपको जो है साफ़ सुथरी PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है। तो वहाँ पर जाइएगा, टेलीग्राम पर RV कोचिंग क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी PDF को। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई नेक्स्ट, है ना, जो कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ पर जो है एसिटिक अम्ल जो है क्या है मेन कंपाउंड है एसिटिक अम्ल, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। देखिए इससे रिलेटेड मैं कितनी रिएक्शंस को लाया हूँ, 3 और 3 6 और 2 8, है ना, 8 टॉप की 8 रिएक्शन, टॉप की 8 रिएक्शंस को लाया हूँ। तो आपको करना क्या है, एसिटिक अम्ल से अगर पूछेगा तो ये 8 में से ही एक ना एक होगा। तो आपको करना क्या है, इसे तैयार करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। अब देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए पूछेगा एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, या फिर पूछ सकता है एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, है ना, ये भी पूछ सकता है। या फिर पूछ लेगा एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, है ना। या फिर पूछ लेगा एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे, एसिटिक अम्ल से मेथनॉल कैसे प्राप्त करोगे, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करोगे, है ना। देखिए सबसे पहली बात बताऊं आपको, ये रिएक्शंस करने से पहले, है ना, आपको ये जो कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है, जब ये रिएक्शन आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या है
फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूलाज पता होंगे किसके, कंपाउंड्स के, जो यौगिक यहाँ पर बोले जा रहे हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया। अब अगर आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप रिएक्शन को शुरू भी नहीं कर सकते, है ना, शुरू भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको बोलूँगा आपको जो है बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए सबसे पहले तो आप इन्हें जो है अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अब देखिए एसिटामाइड आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेथेनॉल हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए, तभी तो आप रिएक्शन को शुरू कर पाएंगे। आपके दिमाग में आएगा कि किससे रिएक्शन कराऊंगी जिससे जो है ये प्राप्त हो जाए, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक कंपाउंड के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। अगर आपको इसमें दिक्कत है, याद नहीं होते हैं, तो मुझे बताइए कमेंट में, ओके। अब देखिए साथ जो नेक्स्ट हमारा था एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। ये तो भाई प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा गया है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 8वां नंबर है उसमें पूछ सकता है कि भाई एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। बोर्ड एग्जाम 2025 में यहीं से आपको जो है एसिटिक अम्ल से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो डेफिनेटली इन्हीं 8 में से एक ना एक होगा, और एक सेट में नहीं, सातों सेट में, ओके। नेक्स्ट हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है भैया बेंजल डिहाइड, है ना, बेंजल डिहाइड। अब देखिए बेंजीन से हमने देख लिया, अब बेंजल डिहाइड से भी काफ़ी बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या मेन कंपाउंड को बना लिया, बेंजल डिहाइड, है ना। बेंजल डिहाइड से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। अब बेंजल डिहाइड से काफ़ी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन कि निम्न बेंजल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, ये पूछता है ना। तो देखिए इसमें जो है 3 और 3 6 टॉप की 6 रिएक्शंस को लेकर के आया हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट आपको मिलेंगी। सातों सेट को टारगेट करते हुए मैंने ये कंपाउंड्स को लिखा है। देखिए बेंजल डिहाइड से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कि भाई बेंजल डिहाइड से बेंजोइन कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, या फिर कह देगा कि बेंजल डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। अब सिनेमिक एल्डिहाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा कुछ आपने जो है अपनी क्लासेस में सीखा होगा, या फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दी है तो उसमें आपने सीख लिया होगा। और जिस स्टूडेंट को इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो वो रिएक्शन को शुरू भी नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए आपको बता रहा हूँ जो स्टूडेंट फॉर्मूले जानता है वो रिएक्शन को डेफिनेटली शुरू करेगा और कंप्लीट भी करेगा, है ना। इसके बाद आपसे पूछेगा भैया बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, सिनेमिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे बेंजल डिहाइड से, है ना। बेंजल डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड कैसे आप प्राप्त करेंगे, है ना, ये भी पूछ सकता है। तो टॉप की 6 रिएक्शन मैंने आपको बताई हैं, किसके साथ, बेंजल डिहाइड के साथ। तो आपको बेंजल डिहाइड से अगर रिएक्शन पूछेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में तो डेफिनेटली इन्हीं 6 में से आपको देखने को मिलने वाली है। जो आपका 8 मार्च को पेपर है ना, आपके चेहरे पर स्माइल होगी, आपके चेहरे पर स्माइल होगी अगर आपने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जितने भी रिएक्शन में बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें कंप्लीट करते हो तो। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी परिभाषाएँ होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके निबंध होते हैं, सॉरी निबंध नहीं, नियम, है ना, नियम होते हैं, वो सारी की सारी वीडियो मैंने जो है वो सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं कंप्लीट केमिस्ट्री के, वो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो आपको करना क्या है, उस वीडियो को भी देख लेना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ओके। आपके लिए जो है सभी तरह का कंटेंट जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम ला रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, उसे देखना है और अपने लिए जो है उसे तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है, ओके। जितना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपका कंटेंट है उसे कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ओके। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कैसे पूछेगा, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। अब ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछता है, वो तो मैंने आपको तरीका बताया जिससे कि ज़्यादा थ्योरी न लगे आपको और आप अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछता है, देखिए पहला पूछेगा कि भाई ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। या फिर आपसे पूछ सकता है क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे प्राप्त करोगे। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, और इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि भाई मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, है ना। भाई एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन को कितना भी घुमा सकता है ना। तो आपको करना क्या है, आपको प्रिपेयर रहना है, जिससे कि क्वेश्चन को जितना भी ज़्यादा घुमाए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को ही घुमा देंगे, है ना। अब देखेंगे भाई नेक्स्ट हमारा है एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करने, ओके।
इसके बाद कुछ और हैं नियम रिएक्शंस, उन्हें देख लेते हैं फटाफट से। एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट हैपन व्हेन, है ना, क्या होता है जब। इस तरह की रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब हम उन्हें देखने वाले हैं, जो थोड़ी सी रिएक्शन रह गई हैं इन्हें भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपका जो है रिएक्शंस का डर खत्म करने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा है जो कि मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगी, एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगी, है ना, ये भी पूछ सकता है। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगी, ये पूछ सकता है। इसके बाद आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगी। आपसे पूछ लेगा एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करोगे, है ना। आपसे पूछ लेगा कि फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे। ये रिएक्शन काफ़ी स्टूडेंट को नहीं आती होगी, तो मैं आपसे बोलूँगा इसे आप तैयार कर लें, 2025 में ये डेफिनेटली पूछी जा सकती है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको करना क्या है भाई, इन रिएक्शन को अच्छे से तैयार करना है, हल्के में नहीं लेना है ना, हल्के में लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी 2 रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी हमने ले लिया। कैसे परिवर्तित करोगे, इस तरह की रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कैसे परिवर्तित करोगे। ये कन्वर्जन वाली रिएक्शन होती है ना, कन्वर्जन बोले तो इधर को उधर यानी कंपाउंड करना। एथिल एमीन को मैथिल एमीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, कन्वर्जिंग, तो आप समझ रहे हो, परिवर्तित करना है एक दूसरे को। तो एथिल एमीन को मैथिल एमीन में कैसे परिवर्तित करोगे, ये पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है एसिटामाइड को मैथिल एमीन में कैसे परिवर्तित करोगे, है ना, कैसे कन्वर्जन करोगे इनका। तो ये 2 क्वेश्चन क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। तो ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें भी अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे देख लेते हैं। निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, पूछ सकता है भाई स्टार्च से ग्लूकोज कैसे प्राप्त करोगे। या फिर पूछ लेगा डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करोगे, है ना। या फिर आपसे पूछ लेगा कि ग्लूकोज से सार्बिटॉल कैसे प्राप्त करोगे। या फिर आपसे पूछ लेगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करोगे। तो ये जो टॉप की 4 रिएक्शन बताई हैं, ये भी अच्छी रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन मैंने काफ़ी बताई हैं, मैं आप खुद इसे मानूंगा इस बात को, लेकिन भैया आपका टारगेट भी तो क्या है, 95 प्लस का है, तो इसमें आपको क्या करना है, जमकर मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ जो 95 प्लस का टारगेट रखते हैं, है ना, उन्हीं के लिए वीडियोस बनाता हूँ, जिससे कि उनका और भी टारगेट अच्छा हो, प्रैक्टिस करें, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाता हूँ। तो आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जितनी भी रिएक्शन मैंने बताई हैं सभी को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। आपका जो है स्पीड तो बढ़ेगी, साथ में आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, है ना, एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इन सभी का प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप चाहते हो इन सभी पर्टिकुलर टॉपिक पर जितने की मैंने क्वेश्चन 8 बताए आपको, है ना, 8 क्वेश्चन बताएं, अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 पर वीडियो लाऊं या फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर वीडियो लाऊं, तो आपको करना क्या है, बता देना है कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 3 पर वीडियो बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर वीडियो बनाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पर वीडियो बनाइए, है ना, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। अभी तक हमने सीखा कि कैसे प्राप्त करोगे, और कन्वर्जिंग वाली 2 सीखनी रिएक्शन है ना, जो कि बहुत कम पूछी जाती हैं, पूछेगा तो आप इन्हें कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बता दिया है। अब देखिए कैसे प्राप्त करोगे, ये तो हमने देख ली रिएक्शन, है ना। अब देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी कि क्या होता है जब, है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपकी 15 रिएक्शंस को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, है ना, जो कि क्या बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगी। देखिए भैया पहली रिएक्शन आपकी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। क्या होता है जब, इसके आगे लगा देगा, क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, है ना। इसके आगे लगा देगा क्या होता है जब। आपसे पूछेगा कि क्या होता है जब फिनॉल को ठंडे व तनु HNO3 के साथ गर्म किया जाता है, इस तरह से पूछ लेगा। या फिर आपसे बोलेगा कि क्या होता है जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है, इस तरह से आपसे पूछेगा ना। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि क्या होता है जब वाली सभी रिएक्शन को, यानी टॉप की 15 जो मैंने आपको बताई हैं,
तो आपकी 15 रिएक्शन जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि इन सभी रिएक्शन का विद सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊँ, है ना, एक वीडियो लाऊँ जिसमें आपको सारी नेमिंग रिएक्शन जो सारी आपकी रिएक्शन है ना, क्या होता है जब वाली, उनका मैं सॉल्यूशन कराऊँ, तो आपको करना क्या भैया, कमेंट में यस टाइप करना है। जितने ज़्यादा यस मुझे मिलेंगे, यानी जितने ज़्यादा स्टूडेंट चाहेंगे वीडियो को, फिर मैं वीडियो बनाने की सोचूंगा। ओके, इसके बाद जो आपका 4th नंबर रिएक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आती है, मेथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। एंड इसके बाद पूछेगा कि मेथॉक्सीबेंजीन, है ना, मेथॉक्सीबेंजीन। अब देखिए मेथॉक्सीबेंजीन का कई स्टूडेंट को फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो वो रिएक्शन तो क्या ही कर पाएंगे। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ बेसिक कंपाउंड है जो कि आपको याद होना ही चाहिए, उन्हें आप ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि इससे आप रिएक्शन को कम से कम शुरू तो कर पाएंगे, है ना। और शुरू करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप 95 का टारगेट रख रहे हो भाई, तो आपको अच्छे से सभी कंपाउंड के नाम याद होने चाहिए। आपसे पूछेगा मेथॉक्सीबेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है ना, यह आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछेगा 6th नंबर क्वेश्चन जो कि है, क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्या होगा वो आपको बताना है। इसके बाद पूछेगा कि क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ना। या फिर आपसे पूछेगा क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं भैया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने वाला बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको करना क्या है, जितनी भी गर्म करने वाली रिएक्शन पूछेगा, ये यहाँ पर लिखी हुई है 15 में से, वो तो भैया VVIMP क्वेश्चन है ना, VVIMP क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आपको करना क्या है, जो गर्म करने वाली रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है गर्म करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं गर्म करने के लिए बोल रहे हैं। तो जितनी भी गर्म करने वाली रिएक्शन होगी, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ गर्म करवाएगा तो क्या होगा, ये वाली रिएक्शन ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो आपको करना क्या है, इन रिएक्शन पर अच्छी पकड़ आपको बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट आपका 9th नंबर क्वेश्चन है जो कि क्या है, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में किया जाता है तो क्या होता है, ये आपसे पूछ लेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, इसे भी अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो 10वें नंबर क्वेश्चन है, एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। देखिए ये भी गर्म वाली आ गई। तो जितनी भी गर्म करने के लिए बोलेगा, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ गर्म करने के लिए बोलेगा, तो ये रिएक्शन क्या होती है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा पूछता है ना। नेक्स्ट आपकी है 11 नंबर, एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। देखिए जो आपकी एथिल एमीन है, इस पर दो कंपाउंड की रिएक्शन करा रहा है, किसकी, एथिल नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करा रहा है, तो क्या होगा ये आपको बताना है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि 12 नंबर रिएक्शन है, ट्रिपल स्टार कहलाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है, वो आपको क्या करना है, बताना है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट आपकी 13 नंबर रिएक्शन है जो कि क्या है, एनिलीन, है ना, एनिलीन का ब्रोमिनीकरण करते हैं तो क्या होता है, वो आपको बताना है। एनिलीन का ब्रोमिनीकरण करते हैं तो क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एथिल एमीन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। क्या होता है जब एथिल एमीन जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड, है ना, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, वो आपको बताना है ना, रिएक्शन बतानी है। और ये भी रिएक्शन पूछेगा ना, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, है ना, यहाँ पर पूछेगा क्या होता है जब, ब्रैकेट में लगा देगा केवल रासायनिक समीकरण। तो ये भी आपको केवल रासायनिक समीकरण ही लिखने के लिए आएगा, थ्योरी इसमें भी नहीं लिखनी होती है। देख सकते हैं जिसमें थ्योरी नहीं लिख सकते उसे तो आप पक्का करें, क्योंकि थ्योरी में तो आप बनाकर भी लिखते हैं, है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट, तो इसमें तो थ्योरी लिखने का चांस ही नहीं है, तो इसे तो आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, एथिल एमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। क्या होता है जब एथिल एमीन की अभिक्रिया किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या होता है, ये आपको बताना है। और इस तरह की रिएक्शन काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो इसमें जो है मैं टॉप की 15 रिएक्शंस को लाया हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इन 15 रिएक्शन को तैयार करता है तो डेफिनेटली उसके क्वेश्चन पेपर में, है ना, उसके क्वेश्चन पेपर में अगर क्या होता है जब वाली रिएक्शन आएगी
तो इन 15 में से ही एक ना एक रिएक्शन होगी। तो आपको करना क्या है, इस 15 रिएक्शन की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आप चाहते हो कि इन पर मैं वीडियो लाऊं, है ना, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड मैं जितनी ज़्यादा कमेंट होगी मैं वीडियो उतनी ही ज़्यादा बनाने की सोचूँ। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, एक लाइक करना है। इस वीडियो को लाइक करने के लिए इसलिए बोलते हैं जिससे कि और भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाए, उनका भी भला हो सके, है ना। एंड इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाने वाले हैं आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा कर रखेंगे तो आपको सभी वीडियोस की क्या मिलेगी भैया, नोटिफिकेशन मिलेगी। आप किसी भी क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। ओके, 15 रिएक्शन ये हैं, और कुछ रिएक्शन मैंने क्या होता है जब, है ना, कैसे प्राप्त करोगे वो वाली बताई हैं। तो रिएक्शन का आपके क्या डर पूरा ख़त्म हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसी में से आपको क्या है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।